हेलो एवरीवन, हम लोग मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन में पढ़ रहे थे कि इंटरफ्रेम कोडिंग क्या होती है। ये हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर लिया था। और इसमें जो प्रिडिक्शन यूज़ होती है वो इंटरफ्रेम प्रिडिक्शन होती है। उसका प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया था और हम लोगों ने इंटरफ्रेम कोडिंग की पूरी कंप्लीट प्रोसेस देख ली थी। अब हमें स्टार्ट करना था कि हमारे टाइप्स ऑफ फ्रेम्स क्या यूज़ होते हैं इंटरफ्रेम कोडिंग में। तो अभी हम लोग ने देख लिया था कि दो टाइप्स के फ्रेम्स होते हैं, पी फ्रेम और बी फ्रेम। चलिए अब इसको हम थॉरली पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली पॉलीटेक्निक में सिर्फ पी फ्रेम के बारे में बोला गया है, सिलेबस में है। हम थोड़ा सा बी फ्रेम के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा कंपैरिजन हो जाएगा दोनों फ्रेम में, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पी फ्रेम स्टार्ट करते हैं कि पी फ्रेम क्या होता है हमारा। पी फ्रेम यूजेस फॉरवर्ड प्रिडिक्शन पिक्चर। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसमें पी फ्रेम, और इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फ्यूचर फ्रेम होता है, हम डिपेंडेंट होता है हमारा, जो हम फॉरवर्ड प्रिडिक्शन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम की, तो हमारा वो प्रीवियस फ्रेम पे डिपेंडेंट होता है। अगर मान लीजिए ये हमारे फ्रेम्स हैं, ये मल्टीपल फ्रेम्स हैं हमारे, और अगर हमको ये फॉरवर्ड प्रिडिक्शन करना है, इस वाले फ्रेम का अगर हमको फॉरवर्ड प्रिडिक्शन करना है, तो हमको डिपेंडेंट हम किस पे होंगे, प्रीवियस वाले फ्रेम पे। तो ये हमेशा जो इसकी प्रोसेस होती है हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रिडिक्शन कराती है, इसलिए यहाँ लिखा है यूजेस फॉरवर्ड प्रिडिक्शन पिक्चर। ठीक, इसे हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से फ्यूचर फ्रेम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में हम लोग ढूंढ रहे हैं ना फ्यूचर में कि कौन सा प्रीवियस फ्रेम हमारा हमको मिल सकता है। तो नेक्स्ट लाइन में है प्रिडिक्शन इज मेड फ्रॉम एन ईजियर पिक्चर। मतलब यहाँ पे जो हम प्रिडिक्शन कराते हैं वो काफ़ी हमारा ईजियर हो जाता है, ईजी हो जाता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है हमारा प्रिडिक्शन करना। तो इसको करने में हमको कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है हमारे लिए ईजी होता है इस पिक्चर को प्रिडिक्ट करना। फिर यहाँ पे क्या है, ये रिक्वायर्स लिख दिया है। रिक्वायर्स बहुत अच्छे से सफिशिएंटली यहाँ बैठ नहीं पा रहा है वर्ड, तो हम इसको ऑक्यूपाइज मान लेते हैं। ऑक्यूपाइज लेस कोडिंग डेटा। लेस कोडिंग डेटा कैसे, ये अप्रॉक्स 50% लेस कोडिंग डेटा ऑक्यूपाई करता है। किससे कंपेयर टू आपका आई फ्रेम। अब ये आपका आई फ्रेम क्या है, हम लोग ने एक टॉपिक कवर किया था, इंट्रा फ्रेम कोडिंग। इंटरफ्रेम कोडिंग हम लोगों ने यूज़ किया था जब पढ़ा था, तो जो उसमें हम लोग के फ्रेम्स यूज़ होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, आई फ्रेम्स होते हैं। उसके कंपेयर में अगर हम उससे कंपेयर कराते हैं तो जो हमारा कोडेड डेटा होता है, वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो अप्रॉक्सीमेटली 50% लेस होता है एज कम्पेयर टू आई फ्रेम्स। ठीक, यहाँ पे जो हमारा पी फ्रेम होता है कैन बी मोर एफिशिएंट दैन बी फ्रेम। देखिए अभी हम क्या कह रहे हैं कि हमारा पी फ्रेम बी फ्रेम से ज़्यादा इफ़िशियंट हो सकता है। कब हो सकता है, अंडर सर्टेन केसेस। जब हम लॉसलेस एनकोडिंग की बात करते हैं तो हमारा जो बी फ्रेम होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है कुछ केसेस में एज़ कम्पेयर टू बी फ्रेम। ठीक, चलिए थोड़ा सा अब हम बी फ्रेम के बारे में भी समझ लेते हैं क्या होता है हमारा। बी फ्रेम हमारा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, प्रिडिक्शन करता है पिक्चर्स की। ठीक, बी फ्रेम यूजेस बाई डायरेक्शनल प्रिडिक्शन पिक्चर। मतलब यहाँ पे जब हमारे फ्रेम्स की बात करी जा रही होती है, मल्टीपल फ्रेम्स की बात की जा सकती है, तो वो क्या होता है, बैकवर्ड पे भी प्रिडिक्शन कर सकता है, फॉरवर्ड में भी प्रिडिक्शन करता है, और इन दोनों को मिला के भी प्रिडिक्शन कर सकता है। ठीक, यहाँ लिखा है इट ऑक्यूपाइज लेस कोडिंग डेटा दैन पी फ्रेम। अब देखिए यहाँ पे जब हम कंपेरेटिवली की बात कर रहे थे, आई फ्रेम से जब हम कंपेयर करा रहे थे, जब हम ऑक्यूपाई कर रहे थे कोडिंग डेटा को, तो हमारा अप्रॉक्स 50% कम हो रहा था पी फ्रेम में। और जब हम बी फ्रेम की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंपेयर टू पी फ्रेम ये क्या करता है, अप्रॉक्स 25% क्या कर देता है, कोडिंग डेटा को, मतलब स्पेस जो यूज़ होती है कोडिंग डेटा में उसको क्या कर देता है, लेस कर देता है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। बी फ्रेम प्रिडिक्शन इज मेड फ्रॉम ईदर एन अर्लियर फ्रेम और लेटर फ्रेम और बोथ। देखिए अभी मैंने बताया कि जैसे आपका जो भी प्रिडिक्शन होती है बी फ्रेम में, या तो वो अर्लियर फ्रेम से हो जाती है, जो पहले फ्रेम्स होते हैं उससे मिल जाती है हम लोगों को, अदरवाइज जो लेटर बाद में जो हमको फ्रेम्स होती है उससे मिल जाती है। इन दोनों को मिला के क्या होता है, इन दोनों को मिला के हमारी प्रिडिक्शन की जाती है बी फ्रेम में।
ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि पी फ्रेम और बी फ्रेम क्या होता है। ये पी फ्रेम बी फ्रेम हमारा कॉन्सेप्ट किस में यूज होता है, हम लोगों का कॉन्सेप्ट इंटर फ्रेम कोडिंग में यूज होता है हम लोगों का कॉन्सेप्ट, ठीक। और जब हम इंट्रा फ्रेम की बात करते हैं तो उसमें हमारा कौन सा फ्रेम यूज होता है, हमारा आई फ्रेम यूज होता है, ठीक। चलिए अब हम एडवांटेज देख लेते हैं, इंटर फ्रेम कोडिंग के एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या हो गया, टेक्स लेस स्पेस देन इंट्रा फ्रेम। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे जब हम स्पेस, अभी मैंने बताया स्पेस की बात की, जब हम फ्रेम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, लेस स्पेस लेता है। यहाँ पे क्यों होता है कि जो हमारे जो प्रिडिक्शन होते हैं फ्रेम्स की, वो किस पे, वेक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, वेक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं होती है डेटा की, यहाँ पे सिर्फ वेक्टर वैल्यू यूज कर लेते हैं या मोशन वेक्टर यूज कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होता है हमारा डेटा, तो इसलिए क्या होती है, स्पेस हमारी बच जाती है। यहाँ पे क्या है, हायर कंप्रेशन रेट। अब हायर कंप्रेशन रेट क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे वेक्टर यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, हमको यहाँ पे दोबारा से ये डुप्लीकेट डेटा बनाना नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या जो कंप्रेशन रेट होता है वो क्या हो जाता है, हाई होता है कंपेयर टू इंट्रा फ्रेम कोडिंग। इंट्रा फ्रेम कोडिंग की कंप्रेशन रेट हाई होती है एज कम्पेयर टू इंट्रा फ्रेम कोडिंग। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम लोग। एडिटिंग इज नॉट ईजी। अब एडिटिंग इज नॉट ईजी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोगों का यहाँ पे फ्रेम्स जो यूज होते हैं, एक पी फ्रेम और जो बी फ्रेम यूज होता है, इन दोनों में जब हम लोग एडिटिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे एक्स्ट्रा प्रोसेस होते हैं एज कम्पेयर टू इंट्रा फ्रेम्स। इंटर फ्रेम्स में हमारा जो भी प्रोसेस यूज होता है उसमें अगर आपने प्रोसेस देखा होगा पुराना और कंपेयर कराया होगा, इसमें एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म्स एडेड होते हैं इसके प्रोसेस में कंपेयर टू इंट्रा फ्रेम, तो इसलिए इसका क्या हो जाता है, एडिटिंग इज नॉट ईजियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन इंटर फ्रेम एंड इंट्रा फ्रेम कोडिंग की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।